भगवान कन्हैया वन में कदम के पेड़ के नीचे लेटे हुए थे, पैर पर पैर रखे हुए थे। कन्हैया के पैर में पद्म था, पद्म चमक रहा था। तो जरा नाम का बहली आया, उसने देखा ये मृग की आंख चमक रही है, बाण छोड़ दिया। बाण सरसर करता हुआ आया, कन्हैया की पद्म में लगा, पद्म फटने लगा, भगवान की प्राण निकलने लगे। बहलिया जब आया तो देखा ये मृग नहीं है, ये तो श्री कृष्ण भगवान है। भैया हे प्रभु आप मुझे क्षमा कर दो, जी चाहिए आप मुझे वही सजा दे दो, पर हम अभागे को आप क्षमा कर दो। हमने जानबूझकर बाण नहीं चलाया, अरे अनजाने में ये बाण चला है। मैंने तो मृग समझा था, पर नहीं पता था हे कृष्ण आप हो। तो भगवान ने कहा भैया मत रो, तुमने मुझे मारा नहीं, तुमने तो अपना बदला लिया है। और ये बदला क्या था परीक्षित यज्ञपति महाराज? त्रेता युग में ये कन्हैया ये राम थे और ये बाली जरा नाम का बहलिया है ना, ये बाली था। तो राम ने छुप कर के बाली की बाण मारा था। तो यही तो भगवान कह रही भैया तुमने मुझे मारा नहीं, तुमने तो अपना बदला लिया है कि मैं राम से कन्हैया बन करके आया और तुम बाली से जरा नाम की बहलिया बनी। तो मैंने तुम्हें छुप कर बाण मारा था, आज तुमने छुप करके हमारी बाण मार दिया। तो भैया तुमने मुझे मारा नहीं, तुमने तो अपना बदला लिया है। तो चाहे इंसान हो चाहे भगवान हो, अरे जिसने जैसा कर्म किया है वैसा फल भोगना पड़ा। प्यारे भक्तों, जिसने भी शरीर पाया, शरीर का त्याग सभी को करना पड़ा। इस तरह से भगवान कन्हैया की मृत्यु हुई, परीक्षित का मोक्ष हुआ। कैसे? जब तक्षक परीक्षित जी को डसने के लिए जा रहा था तो रास्ते में गुरु धनत्तर मिल गए। कहा भैया तक्षक कहाँ जा रहे हो? अरे हम परीक्षित जी को डसने के लिए जा रहे हैं। गुरु धनत्तर ने कहा सुनिए, जब तक मैं जीवित रहूंगा तुम परीक्षित का कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। हमारी अंदर वो शक्तियां हैं कि मैं परीक्षित जी का कुछ बिगड़ने ही नहीं दूंगा। तक्षक बोला महाराज हमारे अंदर वो विष है, वो जहर है, तुम परीक्षित को बचा ही नहीं पाओगे। तो हो जाए प्रैक्टिकल। एक हरी भरी बगीची थी, तक्षक ने बगीची पर ऐसी फुसकार मार दी कि हरी भरी बगीची सूख गई। देख लिया हमारे अंदर कितना विष है, तुम परीक्षित को कैसे बचा पाओगे? तो गुरु धनत्तर ने कहा अब हमारा चमत्कार देख लो। गुरु धनत्तर ने सूखी बगीची पर जो एक बार अपनी दृष्टि डाली, सूखी बगीची हरी भरी हो गई, लहराने लगी। तक्षक समझ गया जब तक गुरु धनत्तर रहेंगे जीवित, अरे हम परीक्षित को कभी नहीं डस पाऊंगा। एक दिनों गुरु धनत्तर बगीचे में घूमने के लिए जा रहे थे तो तक्षक ने देखा तो रास्ते में चाबुक बन करके गिर पड़ा। अब गुरु धनत्तर ने देखा ये तो बहुत बढ़िया चाबुक है, घोड़ा हाँकने में बड़ा ही काम आएगा।
घोड़े से नीचे उतरे और चाबुक समझ कर उठाया, कंधे पर डाल लिया। भक्त वो चाबुक नहीं था, वो तक्षक था। तो तक्षक ने गुरु धनत्तर की पीठ में डस खाया। अब गुरु धनत्तर की नजर पीठ पर नहीं जा सकती थी, अब तो उनका मरना निश्चित है। अपने चेलाओं के पास आई, कहने लगी सुनो, अब तो हमारा अंतिम समय आ गया, अब हमारा प्राण निकल जाएगा। मुझे तक्षक ने पीठ में डस खाया, इसलिए हमारी अंदर जो ज्ञान था वो आज यही समाप्त होने जा रहा है। हमारी तरह तुम ज्ञानी बनना चाहती हो, विद्वान बनना चाहती हो, तो ऐसा करो, मेरा प्राण निकल जाएगा, फिर हमारे मांस को रांधना खाना, और हमारी अंदर जो ज्ञान था वो तुम्हारे अंदर भी हो जाएगा। गुरु धनत्तर का प्राण निकल गया। सभी चेलाओं ने मांस बनाया, रांध लिया। अब तक्षक सोचने लगा, एक गुरु धनत्तर थे तब परीक्षित जी को नहीं डस पा रहे थे, अब ये सब गुरु धनत्तर बन जाएंगे, परीक्षित को फिर कभी डस ही नहीं पाएंगे, क्या करूं। तक्षक ने ब्राह्मण का भेष बनाया और चेलाओं के पास आए, कहा रे मूर्खो, जिस गुरु ने तुम्हें ज्ञान दिया है उसी गुरु के मांस को रांध करके तुम खा रहे हो, धिक्कार है तुम्हें गुरु का चेला बनने से, गुरु का अपमान कर रहे हो। तो सभी चेला कहने लगे, भैया ब्राह्मण देव बिल्कुल सही कह रहे हैं, यदि हम गुरु के मांस को खाएंगे, जिस गुरु ने ज्ञान दिया उसी गुरु के मांस को खाएं तो गुरु का अपमान है, क्या करूं। और ये सारा मांस समुद्र में बहा दो तो आजो। सभी चेलाओं ने मांस मटके में भर लिया, बहाना शुरू कर दिया। एक चेला ने सोचा, बड़ी मेहनत से बनाया है, ला एक बार चाख कर देख लो। सीख बोरी चाख करके देखा और अब बताती हैं